हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? तो एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, फिर टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट क्लास बच्चे हम लोग शुरू करते हैं। एक बढ़िया सा चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। आप लोगों को थोड़ा सा आसान ये लग रहा होगा क्योंकि एलसीएम एचसीएफ आप पढ़ चुके हो, और इस चैप्टर में ऑलमोस्ट काम एलसीएम का, टोटल वर्क, एफिशिएंसी और फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और अपने एक दो टाइप, दो तीन टाइप जितने भी आज कवर कर सकते हैं उनको कवर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली दो क्लास जो हुई हैं वो आपने की होंगी और उनका रिवीजन किया होगा। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, क्लास करके ऐसे छोड़ दोगे, या फिर क्लास कूद कर क्लास अटेंड करोगे, यानी कि हो सकता है पिछली क्लास आपने नहीं की हो, अब यहाँ पर ये क्लास लाइव आए हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए हेक्टिक होने वाली हैं। चीज़ें समझने में कह लो, या फिर कॉन्फिडेंस में करने में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर दिक्कत आपके लिए पैदा करने वाले हैं। लेकिन आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप ऐसे हो नहीं। तो चलिए, एक क्वेश्चन कल होमवर्क दिया था, क्या इसका जवाब है? एक बार देखेंगे। सवाल क्या था भाई कि ए और बी एक साथ मिलकर, ये सवाल अभी आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, इससे आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। ये सवाल करो, ये सवाल करो, हाँ। फिर इसके बाद में एक और सवाल, और फिर हम चलेंगे अपने उसी सवाल पे। सवाल है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 72 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर 120 दिन में, ए और सी मिलकर 90 दिन में। तो ए अकेला उसे कितने दिन में कंप्लीट करेगा? चलिए भाई, ए और बी 72 दिनों में, अगर ए और बी मिल जाए तो किसी काम को करने में कितना टाइम लेंगे? 72 डेज। बी और सी मिल जाए तो उसी काम को करने में कितना समय लेंगे? 120 दिन। और अगर सी और ए, या फिर ए प्लस सी अगर मिल जाए तो काम को करने में 90 दिन का समय लेंगे। अब यहां काम हो रहा है जोड़े में, पेयर में, और हम लोगों ने आराम से सीखा है कि पेयर में अगर काम होता है ए प्लस बी का काम, बी प्लस सी का समय, सी प्लस ए का समय। आपको चीजें तो वही करनी है, एलसीएम लेकर टोटल काम और एफिशिएंसी निकालनी है। तो यहां अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 360। कितना आएगा भैया? 360। यानी कि जो मेरा टोटल काम है वो 360 है। तो 9 चौके 36, 12 तिया 36 और 72 पंजे 360। ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई, कार्य क्षमता आ गई। अब मुझे पता चल गया कि यार ए प्लस बी की क्षमता 5 है, बी प्लस सी की क्षमता 3 है और सी प्लस ए की क्षमता 4 है। कल मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखना आपको सिखाया था क्लास के लास्ट में, कि अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा? मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, 5 3 8, 8 और 4 12, और 2 से उसको डिवाइड कर दूंगा। जिस बच्चे ने कल की क्लास की होगी वो बहुत अच्छी तरह समझ गया होगा कि सर क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता चाहिए, यहां ए बी बी सी और सी ए की अलग अलग दी हुई है, तो मैं क्या करूंगा? इन सब की क्षमता को जोड़ूंगा, आएगा 12, और 2 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों करूंगा, कैसे करूंगा, वो सब कल एक्सप्लेन किया था। और ये डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब भी सवाल आए तो ये डायरेक्ट आपने करना है। अब आपको ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता मिल गई 6। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। आपसे ये नहीं पूछा ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। अगर वो ये पूछता कि ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे तो मैं 360/6 कर देता, मेरा आंसर 120 आ जाता। अगर वो कहता ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे तो मैं 360/6, सॉरी 60 आ जाता, 60। लेकिन हमसे पूछा है ए अकेला। अब ए अकेला है तो भाई साहब ए की क्षमता, एफिशिएंसी मुझे चाहिए। अब अगर मुझे ए की एफिशिएंसी चाहिए तो बी और सी की क्षमता को मुझे हटाना होगा। कितनी है? 3 बराबर 6। तो यहां से ए की क्षमता कितनी आ गई? 6 में से 3 घटा दो, ए की एफिशिएंसी आ गई 3। तो ए अकेला कितने दिन में कर देगा? 360/3। आप कहेंगे सर ए अकेला करेगा 120 दिन में। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलो एक सवाल और फिर हम उसी सवाल पे चलेंगे जो कल लास्ट मैंने आपको होमवर्क दिया था। अरे भाई, इस सवाल को जरा
यस, ये सवाल करिए। सवाल है एक्स और वाई एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लेते हैं, वाई और जेड 24 दिन का समय लेते हैं, एक्स वाई जेड मिलकर 12 दिन का समय लेते हैं। एक्स और जेड उसी काम को करने में कितना समय लेंगे, ये सवाल है आपके लिए। सवाल क्या है बच्चे कि एक्स और वाई अगर एक साथ मिले तो काम को करने में 16 दिन का समय, वाई और जेड अगर एक साथ मिले तो काम को करने में 24 दिन का समय, और कह रहा है अगर एक्स वाई जेड तीनों मिले यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर तीनों मिले तो काम को करने में 12 दिन का समय इनको लगता है। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी आप कर चुके हो इस टाइप का सवाल भी, जहां एफिशिएंसी उनके सर पे रखे हम अलग अलग एफिशिएंसी सबकी निकालते हैं। अब मुझे बताओ 16, 24 और 12 का एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या 24 है, 24 एकम 24, 16 के पहाड़े में नहीं आता, 24 दूनी 48, 16 के पहाड़े में आ जाता है और 12 के में भी आ जाता है। तो 16 तिया 48, 24 दूनी 48 और 12 चौके 48। एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी 3, वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी 2 और एक्स वाई जेड की क्षमता 4। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब सवाल ने आपसे पूछा है कि एक्स और जेड द्वारा उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। किसके? एक्स और जेड। अब अगर हमसे पूछा है कि एक्स और जेड कितना समय लेंगे, एक्स और जेड की क्षमता मुझको चाहिए होगी। भाई अगर एक्स और जेड का पूछा है कितने समय में करेंगे तो एक्स और जेड की क्षमता नहीं मिलेगी हमें, कंबाइंड आप निकाल लो एक्स और जेड की क्षमता, या फिर अलग अलग भी निकाल कर जोड़ सकते हो। देखो मेरे पास एक्स और वाई की क्षमता है 3, वाई और जेड की है 2 और एक्स वाई जेड की है कितनी? 4। अब मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्षमता है कितनी है? 4। अगर मैं वाई और जेड की क्षमता कितनी है? 2 यहां पर रख दूं तो x की क्षमता कितनी मिल जाएगी? x मिल जाएगा 2। अगर मैं x प्लस वाई की क्षमता यहां पर रख दूं 3 इसी में ही, ठीक है, पहले तो ये किया फिर ये किया, x प्लस वाई की क्षमता 3 रख दी प्लस z बराबर 4, तो यहां से z कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3 दैट इज 1। x और z की एफिशिएंसी आपको मिल गई। अब आप क्या करेंगे? हमसे पूछा है एक्स और जेड मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो एक्स प्लस जेड की क्षमता कितनी हो गई? 2 + 1 दैट इज 3। टोटल काम कितना है? 48। एक्स और जेड की क्षमता कितनी है? 3। तो आप कहेंगे सर 16 दिन में एक्स और जेड उस काम को निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। वेरी गुड। चलिए अब लेकर आता हूं आपको उसी सवाल पे जो मैंने शायद कल होमवर्क आपको दिया हो, शायद ना दिया हो, शायद दिया भी हो। तो चलिए करते हैं बच्चे इस सवाल को, फिर अपना टाइप चेंज करते हैं। देखिए सवाल है ए और बी मिलकर निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि ए और सी एक साथ उस काम का 33.1/3% कितने दिन में करेंगे। 33.1/3% का फ्रैक्शन निकालना याद तो है या भूल गए? परसेंटेज के जमाने में हमने पढ़ा था कि 33 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/3 होता है। यस, सबसे पहले उसने बोला है कि ए और बी मिलकर 15 दिन में काम कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में? 15 दिन में। फिर कह रहा है बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में? बी प्लस सी मिलकर 20 दिन में। और फिर कह रहा है ए बी सी तीनों एक साथ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक है भाई, तो जरा इनका एलसीएम बताना कितना आएगा? 60 आएगा। तो 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 10 छिक्के 60। अगेन वही क्वेश्चन पिछले सवाल की तरह, हमसे पूछा है ए और सी मिलकर इतना काम कितने दिन में करेंगे, ए और सी। तो हमको ए और सी की क्षमता का पता होना जरूरी है। ए और सी की क्षमता का पता होना जरूरी है। अब मैं जानता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? दैट इज 6। अगर मैं बी और सी की क्षमता 3 यहां पर रख देता हूं तो ए प्लस 3 कितना आएगा? 6। तो यहां से ए कितना आ गया? 3 आ गया। अगर मैं ए और बी की क्षमता यहां रख देता हूं 4 प्लस सी बराबर 6,
तो यहां से सी कितना आएगा, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2। ए और सी की क्षमता मुझे मिल गई। अब हमसे पूछा है ए और सी मिलकर, तो ए और सी की क्षमता मिलाकर कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5। हमसे बोला है इतना परसेंट काम, और इतने परसेंट का फ्रैक्शन होता है 1/3। टोटल काम है 60, उसका 1/3 कितना हो जाएगा सर, 20 हो जाएगा। तो बच्चे हमको 20 काम कराना है और ए और सी की क्षमता कितनी है 5, तो आपका जवाब आएगा कि सर 4 दिन में ए और सी 20 यूनिट काम को कर देंगे। तो सवाल चाहे कितना भी बड़ा हो, 4 लाइन का हो, 5 लाइन का हो, 6 लाइन का हो, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर सवाल हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का तो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क अर्थमेटिक का एक इजी टॉपिक आप इसे कह सकते हो। सवाल की लेंथ वो बढ़ा सकता है, लेकिन वो कभी भी आपको लैंग्वेज में परेशान नहीं कर पाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत है तो चलिए भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। 5 टाइप हम कर चुके हैं, 6th टाइप की तरफ आते हैं। इसमें कुछ छोटा सा 1 मिनट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं और फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति है ए, कोई व्यक्ति है ए, यह व्यक्ति आधा काम, यह व्यक्ति आधा काम ना 6 दिन में पूरा करता है, 6 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? आधा काम करता है 6 दिन में, तो पूरा कितने दिन में करेगा? कोई व्यक्ति है जिसका नाम है ए, कुछ भी आप मान लो, अगर वो आधा काम 6 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? आप कहेंगे सर 6 दिन में अगर आधा काम कर रहा है तो 12 दिन में पूरा करेगा। भाई इतना तो आपको क्लियर है। या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, कोई व्यक्ति है ए, आधा काम का मतलब होता है 1/2, भाई आधे का मतलब 1/2, कितने दिन में? 6 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2 की 6 में मल्टीप्लाई कर दो, सर पूरा काम करेगा 12 दिन में। ये आपका जवाब, ऐसे भी आप कह सकते हो। पूरा काम कितने दिन में? 12 दिन में। अब अगर मैं बात करता हूं कि कोई व्यक्ति है ए, यह 3/4 काम, 3/4 काम, मैंने कहा कोई व्यक्ति है ए, यह 3/4 काम, 3/4 वर्क कितने दिन में कर रहा है? ये कर रहा है 12 दिन में। 3/4 काम, तो पूरा कितने दिन में करेगा? तो मैंने कहा कोई व्यक्ति है ए, 3/4 काम 12 दिन में कर रहा है, तो ए गुणा 3/4 बराबर 12, तो ए कितना आ जाएगा? 12 गुणा, और इधर जो 3/4 है ना, ये बराबर के उधर जब जाएगा तो ये पलट जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। भाई इधर का जो 3/4 है, जब ये इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। आप कहेंगे सर 3 चौके 12 और 4 चौके 16, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, कोई व्यक्ति ए 3/4 काम कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो ये 3 से 12 को आप काट सकते हो, 3 चौके 12, और ये 4 की मल्टीप्लाई नीचे है ना 4 डिनोमिनेटर में, उधर जाकर गुणा हो जाएगा, 4 चौके 16। ऐसे भी आप कर सकते हो, 16 दिन। एक और अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई व्यक्ति है ए, ये 40% काम, 40% काम 10 दिन में पूरा करता है, 40%, तो पूरा जो कार्य है, संपूर्ण कार्य कितने दिन में निपटाएगा? पूरा काम। इसको आप ऐसे करोगे कि बच्चे 40% का फ्रैक्शन, 40% का भिन्न परसेंटेज में आपको मैंने पढ़ाया था, 2/5 होता है, 40% यानी कि 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजा 100, 2/5, 10 दिन में। ये सीधा सीधा आप काटो, 2 पंजे 10 और 5 पूरे 25, तो ये पूरा काम कितने दिन में निपटा देगा? 25 दिन में। तो काम का कुछ फ्रैक्शन अगर आपको दिया हो, काम का कुछ फ्रैक्शन दिया हो इतने दिन में, तो पूरा काम आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसी के ऊपर बेस्ड ये हमारा टाइप नंबर 6 है। चलिए देखते हैं, ये रहा सवाल। आपको
एलसीएम लेने से पहले ना पूरा समय पता होना चाहिए कि पूरे काम को करने का समय कितना है, तभी आप एलसीएम लेकर टोटल वर्क और क्षमता निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको निकालना है कि पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। सपोज अगर ये क्वेश्चन हमको दिया है कि पी एक काम का आधा भाग 10 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब यहां पी एक काम का आधा भाग इतने दिन में कर रहा है, तो हम 10 और 4 का एलसीएम नहीं लेंगे। मैंने कहा कि हम पूरा समय निकालेंगे, हम पूरा समय निकालेंगे। बताओ, सवाल है पी जो है 1/2 काम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2 की 10 में गुणा हो जाएगी, पी पूरा काम करेगा 20 दिन में। क्यू जो है वो 1/5 काम कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 चौके 20। पूरा काम कितने दिन में, 5 चौके 20। तो ये पूरा समय आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलसीएम वगैरह लोगे। 20 और 20 का एलसीएम 20 ही आएगा, तो 20 एकम 20, 20 एकम 20। आपसे कह रहा है दोनों अगर मिल जाएं तो 20 यूनिट काम है और दोनों की क्षमता कितनी है, 1 और 1 2। आप कहेंगे अगर दोनों मिल जाएं तो काम को 10 दिन में निपटा देंगे। ये तो कितना आसान है भाई। P पूरा काम 20 दिन में, Q भी पूरा काम 20 दिन में। 20 और 20 का एलसीएम 20 ही आएगा, 20 एकम 20, 20 एकम 20। आपसे कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों की क्षमता कितनी है, 1 और 1 2। 20 से भाग दे दिया, आपका जवाब आया 10 दिन। ठीक है, चलो ये रहा सवाल। ये सवाल करिए। सवाल है किसी काम के आधे हिस्से और 1/3 हिस्से को x और y क्रम से 5 और 10 दिन में कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए इस काम के दोगुने काम को वो कितने दिन में पूरा करेंगे। बताओ बताओ बताओ। भाई किसी काम के आधे हिस्से को x तो 5 दिन में कर रहा है और उसी काम के 1/3 हिस्से को y जो है वो 10 दिन में कर रहा है। क्रम सह का मतलब बच्चे रेस्पेक्टिवली का मतलब जो होता है ना वो यही होता है कि जो जिसकी बात पहले की गई है x की पहले वाली जो संख्या है वो उससे रिलेट होती है, जिसकी बात बाद में की गई है दूसरी संख्या उससे रिलेट होती है। अगर उसने कहा किसी काम का आधा हिस्सा और 1/3 हिस्से को x और y क्रम से 5 और 10 दिन में कर रहे हैं, तो आधे हिस्से को तो x कर रहा है 5 दिन में, 1/3 हिस्से को y कर रहा है 10 दिन में। तो यहां से हमको क्लियर हुआ कि x जो है वो आधे हिस्से को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो x पूरे हिस्से को कितने दिन में करेगा, 5 दूनी 10 दिन में। फिर कह रहा है y जो है वो 1/3 हिस्से को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो y पूरे हिस्से को कितने दिन में करेगा, 10 या 30 दिन में। तो x और y का समय आपको मिल गया कि ये 10 दिन में और ये 30 दिन में। एलसीएम कितना आ गया भाई, 30 ही आएगा। तो 10 या 30 और 30 एकम 30। अब सवाल ने कहा कि वो एक साथ अगर काम करते हैं तो इस काम के दोगुने काम को, जो काम है ना टोटल इसका दोगुना काम। तो सबसे पहले तो दोगुना काम आपको पता होना चाहिए। दोगुना काम कितना हो जाएगा, 30 गुणा 2 दैट इज 60। और ये काम किससे कराना है, x और y दोनों से मिलाकर। तो 60 काम है और दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 1 4। तो कितना आ जाएगा समय, 15 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। सभी का हो गया, आगे बढ़े। ये सवाल करिए। हाँ ये भी हो जाएगा, करो भाई सवाल को।
सवाल है P एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और Q उसी काम का 1/4 भाग 6 दिन में कर सकता है। यदि उन्हें कुल 780 रुपए का भुगतान किया गया हो, 780, तो Q को कितना रुपया मिलेगा? मैंने आपको एक टाइप कराया था कि जो पैसा बटता है वो क्षमता के अनुसार बटता है, एफिशिएंसी के रेशियो में बटेगा। तो सबसे पहले आपका टारगेट है उनकी क्षमता निकालना, और क्षमता निकलेगी टोटल काम निकालकर, टोटल काम निकलेगा एलसीएम निकालकर। एलसीएम आएगा जब हमें पूरा समय दिया हो, पूरा समय हमें निकालना है कि भाई P एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। आप कहेंगे कि कोई P भाई साहब है, ये 1/3 हिस्सा कितने दिन में, 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 5 या 15 दिन में। अब कोई Q भाई साहब हैं, वो 1/4 भाग कर रहे हैं 6 दिन में, तो Q भाई साहब पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 4×6 24 दिन में। तो P और Q का पूरा पूरा समय आपके पास आ गया कि भाई ये 15 दिन में और ये 24 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 120, भाई 15×8 120 और 24×5 120, 8 और 5 P और Q का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और यही तो हमको चाहिए भाई, जो पैसा है 780, क्या वो इसी रेशियो में नहीं बटना है, 8 और 5 में? आप कहेंगे 8 और 5 13 यूनिट और उसकी वैल्यू 780, एक का मान कितना होगा, 13×6 78, यानी कि एक की वैल्यू हो जाएगी 60। आपसे कह रहा है Q को कितना हिस्सा मिलेगा, 5 यूनिट, तो 5 × 60 यानी कि 300 हो गया। बताओ बताओ, ओके। P का हिस्सा कहेगा तो एक का मान 60, 8×6 48, 480। सवाल नंबर 28, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और देखूंगा कि क्या आप लोग इसे कर पाओगे। सबसे पहले तो अपने डर पे कंट्रोल करना है हमें। देखो, A किसी कार्य का 3/8 भाग 36 दिन में पूरा करता है, B उसी कार्य का 1/2 भाग 27 दिन में करता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। पहला कथन क्या है, A B से कम कार्यकुशल है, यानी कि A और B की क्षमता से हम पता लगा लेंगे कि कौन कार्यकुशल कम है, एफिशिएंट। A तथा B जब एक साथ काम करते हैं तो काम का 11/15वां हिस्सा 36 दिनों में पूरा कर लेंगे। देखो, एक ही सवाल में 2 सवाल आ गए, लेकिन तरीका वही है। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा, करिए कोशिश। चलिए देखते हैं। भाई सवाल है, A किसी कार्य का 3/8 भाग, तो 3/8 कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में, तो 3 से कटेगा 12 बार और 12×8 96। A पूरा काम कितने दिन में करेगा, 96 डेज में। अब B के बारे में उसने बोला है कि B जो है 1/2 भाग 27 दिन में कर रहा है, तो B पूरा काम कितने दिन में करेगा, 27 दूनी 54 दिन में। तो यहां A लिखेंगे, यहां B लिखेंगे, ये 96 डेज में, ये 54 डेज में, तो दोनों का एलसीएम बता दो कितना होगा। बताइए जल्दी से बताओ, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 96 और 54 का। 3 से चला जाएगा ना ये, तो 3 से या 6 से ही चला जाएगा, 6 से जाएगा तो 16×6 = 96 और 6 निम्मा 54, फिर 9 से जाएगा तो 16 और 1, और 16 से जाएगा तो 1 और 1, तो 16 निम्मा 144 इंटू 6, तो 6×4 24, 2 6×4 24, 2 26, 6 कम 6 और 2 8, ये आ गया 864। कितना आ गया, 864। ये जाएगा आपका 9 बार और ये जाएगा 54 एकम 54, आगे बचा कितना, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 5 गया 3 और 4,
ये जाएगा 16 टाइम्स, ठीक है, 16 बार। इनकी एफिशिएंसी भी आ गई आपके पास कि पी की क्षमता, सॉरी ए की क्षमता 9 और बी की क्षमता 16। अब सवाल ने कहा, पहला क्वेश्चन क्या है कि ए जो है बी से कम कार्यकुशल है, इसका मतलब है ए की जो क्षमता है वो बी से कम है। क्या ऐसा सही में है? भाई ए की क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है, आप कहेंगे 9, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है, आप कहेंगे 16। सर ये तो कम है ए की क्षमता बी से, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ए और बी जब एक साथ काम करते हैं तो काम का 11/15 भाग 36 दिनों में करते हैं। सबसे पहले तो 11/15 भाग देखना है हमें, है ना भाई। तो 864 का 11/15 भाग किससे कराना है, ए और बी दोनों से, ए प्लस बी दोनों से कराना है। तो दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, 16 और 9 कितना होता है, 25। 25 से डिवाइड करेंगे, ये कभी भी 36 के बराबर नहीं आएगा। देखो क्योंकि 15 से ऊपर की संख्या कोई कटेगी नहीं, 25 से भी ऊपर की संख्या कोई कटेगी ही नहीं, तो 36 फिर एग्जैक्ट आएगा ही नहीं। आपको यहां काट कर नहीं देखना है कितने दिन में आएगा, आप ये देख लो कि 15 ऊपर की किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो आंसर डेसिमल दशमलव में आना है। लेकिन यहां कह रहा है कि एग्जैक्ट 36 दिन में, तो संभव ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तो केवल और केवल हम कहेंगे कि पहला ही स्टेटमेंट है जो आपका सही है। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं जो होते आसान है, लेकिन उनकी लेंथ, उनकी जो लंबाई है सवालों की इतनी बड़ी होती है कि आप डर जाओगे कि यार ये सवाल छोड़ो, टाइम निकल जाएगा, आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप उनको एक बार देखोगे तो वो सवाल बहुत आसान होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये सवाल देखिए भाई। सवाल है, ए एक काम को 7.5 घंटे में कर सकता है, बी वही काम 10.5 घंटे में कर सकता है। अगर वो एक साथ 3.5 घंटे तक काम करें तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। यह थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन में काम करना पड़ सकता है। ए एक काम को 7.5 घंटे में कर सकता है, बी वही काम 10.5 घंटे में कर सकता है। अगर वो काम को 3.5 घंटे तक करें तो कितना काम बच जाएगा। चलो देखते हैं भाई। ए जो है 7.5 घंटे का मतलब है 2 सत्ते 14 और 1 15/2। बी कितने दिन में कर रहा है, 2 धाम 20 और 1 21/2। जरा मुझे इनका एलसीएम बताना, 15/2 और 21/2 का। क्या फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया था मैंने? तो 15/2 और 21/2 फ्रैक्शन ही तो, भिन्न ही तो है। तो इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ऊपर वाली संख्या का तो एलसीएम, ऊपर वाली संख्या का तो एलसीएम, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम कितना आएगा भैया, 105, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, 2 और 2 में से 2 ही कॉमन आ जाएगा, तो ओवरऑल एलसीएम आ गया 105/2 आ गया ना, इसीलिए तो एलसीएम पढ़ा है तुम्हें। अब अगर मुझे इसकी क्षमता निकालनी है तो मुझे 105/2 और बटे 15/2 करना है। 15/2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 गया, 15 सत्ते 105, तो 7 मुझे यहां मिल गया। ये निकालना है तो 105/2 बटे 21/2, 21 यहां और 2 ऊपर चला गया, 2 से 2 गया, 21 पंजे 105, 5 यहां आ गया। आपने इनकी एफिशिएंसी भी निकाली। अब आपसे कह रहा है कि अब वो दोनों मिलकर 3.5 घंटे तक काम करते हैं, 3.5 घंटे तक। तो सबसे पहले ये बताओ 3.5 घंटे में काम कितना हो गया है। तो ए प्लस बी का 3.5 घंटे मतलब 3 दूनी 6 और 1 7/2 आवर्स में कितना काम हो गया है भाई। 7 और 5 12, 1 घंटे का काम, और 7/2 से गुणा कर देंगे, 2 छिक्के 12 और 6 सत्ते 42। तो भैया उन्होंने तो 3.5 घंटे में 42 यूनिट काम कर दिया। आपसे पता है क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है काम का कितना भाग बच गया है, टोटल काम का कितना भाग, वो मैं आपको करा चुका हूं टाइप में। अभी आप पता है क्या निकालो, आप देखो अगर आपको ये निकालना है कि काम का कितना भाग बच गया है तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि काम कितना बच गया है। तो फिर आपको 105/2 में से 42 माइनस करना है, जो भी आएगा
वो बटा 105/2। थोड़ा सा आपके 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने देखा कि 3.5 घंटे में काम 42 हो चुका है। आप ये ही निकाल लो कि 42 जो है वो टोटल का कितना हिस्सा है। तो इस हिसाब से आप निकाल रहे होगे कि कितना काम हो चुका है, कितना काम हो चुका है। उसने पूछा शेष कितना है, वो हम फ्रैक्शन को घटा के आराम से बता सकते हैं। सबसे पहले आप ये निकालो कि कितना काम हो चुका है, तो 42/105 और ये बटे 2 ऊपर चला जाएगा, तो 7×6 = 42, 7 से जाएगा 15×7 = 105, या 7 से हटाओ 21 से जाओ, 21×2 = 42, 21×5 = 105। आप कहेंगे सर 4/5 काम 4/5 भाग हो चुका है, हो चुका है। हमें बताना है शेष कितना है। देखो, अगर 5 में से 4 काम हो गया, अगर 5 में से 4 काम हो गया तो शेष कितना बचेगा? 5 में से 4 घटा दो सर, 1/5 भाग बचेगा। शेष काम कितना बचेगा? 1/5 भाग। ठीक है, सभी का 1/5 आ रहा है। मैंने क्या निकाला कि 3.5 घंटे में 42 यूनिट काम उन्होंने कर दिया। अब मैंने निकाला है कि 42 तो काम किया है, कितना भाग काम उन्होंने कर दिया, तो 42/105/2, 4/5 भाग उन्होंने कर दिया। हमसे पूछा है बच कितना गया, तो 5 में से अगर 4 काम हो गया तो एक काम बचेगा, 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये सवाल देखिए भाई, बताएंगे इस सवाल को जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? बताओ बताओ बताओ। डिवाइड क्यों किया 105/2 को? बच्चे जब भी हम हिस्सा निकालते हैं ना, तो टोटल से हम डिवाइड करते हैं। ये मैंने एक टाइप आपको करा भी दिया है, कितना भाग बच गए, शायद सेकंड टाइप ही था, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो, ए एक काम का 60% भाग 9 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 7.5 दिन में कर सकता है। यदि वो एक साथ काम करे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? बताओ भाई। ए 60%, आप जानते हैं 60% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/5। परसेंटेज भूल गए हो मुझे लग रहा है। देखो, ए जो है उस काम का 3/5 भाग, 60% का मतलब क्या? 3/5। कितने दिन में? 9 दिन में। तो 3×3 = 9 और 5×3 = 15, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। ए जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। अब कह रहा है बी उसी काम को 7.5 दिन में, यानी कि 2×7 = 14 और 15/2 दिन में। बी उसी काम को, पूरा काम को 15/2 दिन में। तो यहां मैं ए लिखूंगा, यहां मैं बी लिखूंगा, तो 15 और 15/2। एलसीएम लो अगेन। 15 और 15/2 को एलसीएम कितना आता है? देखो, न्यूमरेटर का एलसीएम 15 को क्या मैं 15/1 कह सकता हूं? एलसीएम में मैंने आपको सिखाया था फ्रैक्शन में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 और 15 का एलसीएम 15, और एचसीएफ 1 और 2 का एचसीएफ 1 ही होता है भैया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो एलसीएम तो आ गया 15, टोटल वर्क कितना आ गया? 15। अब हमें निकालनी है एफिशिएंसी, तो 15 एकम 15, और यहां से हम करेंगे 15/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इससे ये गया, यहां क्षमता आ गई 2 यूनिट। एफिशिएंसी भी आपके पास है। अब कह रहा है कि यदि वो एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा? तो 15 काम टोटल है, दोनों की क्षमता है 2 और 1 3, तो सर अगर एक साथ काम करें तो काम 5 दिन में हो जाएगा। तो समय अगर फ्रैक्शन में भी दिया हो लाइक दिस और पिछले सवाल की तरह, तो आप एलसीएम लेने में घबराओगे नहीं, कि आप माहिर हो चुके हो, फ्रैक्शन का एलसीएम निकलवाओ चाहे किसी का भी एलसीएम निकलवाए। ये सवाल करिए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। आपको थोड़ा सा टाइम दिया सवाल पढ़ने में, सवाल करने में, लगाइए दिमाग।
ए किसी काम का 40% भाग 6 दिन में, बी इसी काम का 30% भाग 30% 3 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद बी जो है वो हट गया। बी, ए ने काम को जारी रखा, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? पूरा काम चलिए देखते हैं। भाई ए जो है, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि 40% का फ्रैक्शन कितना होता है। आप कहेंगे 2/5। 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप कहेंगे 3/10। भाई 30/100 यानी कि 3/10। अब सवाल कह रहा है कि ए जो है वो 40% यानी कि 2/5 कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। तो 2 तिया 6 और 5 तिया 15। ए पूरा काम कितने दिन में करता है? 15 दिन में। बी जो है 30% यानी कि 3/10 कितने दिन में? 3 दिन में। 3 से 3 गया। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। तो पूरा काम करने का समय आपके पास आ गया। अगेन वही एलसीएम लेकर टोटल काम और क्षमता निकाल दो। ये तो सरकारी काम आपने कर लेना है हमेशा, हर सवाल में। तो ए और बी 15 और 10, एलसीएम कितना आ गया? 30। 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। इतना सभी ने कर लिया होगा। अब यहां से आगे सुनना। सवाल ने कहा कि उन्होंने एक साथ, ए और बी दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद बी हट गया। अब जो बी हटा है वो 2 दिन के बाद ही तो हटा। भाई बी जो हटा है वो 2 दिन के बाद ही तो हटा है। 2 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया होगा, ए और बी ने। ए और बी का 2 दिन का काम आप बताओ कितना हो गया? तो ए और बी का 2 दिन का काम, 2 डेज, 2 डेज वर्क कितना हो गया? आप कहेंगे सर 1 दिन का है 3 और 2 5, तो 2 दिन का हो जाएगा 10। तो जब ए और बी साथ काम कर रहे थे तो 2 दिन में उन्होंने 10 यूनिट काम कर दिया होगा। अब बी भाग गया, तो काम बचा कितना है जरा बताना? आप कहेंगे सर 30 में से 10 घटा दो, ये काम बचा है 20। अब आप ईमानदारी से एक सवाल का जवाब देना। अब जो ये 20 काम बचा है, ईमानदारी से बताना इसे कौन करेगा? आप कहेंगे सर अगर बी हट गया है तो साधारण सी बात है ए ही काम करेगा उसे। भाई ए ने काम जारी रखा है, तो 20 यूनिट काम को ए करेगा कितने दिन में? 20 बटा, और ए की क्षमता है 2। आप कहेंगे सर 2 धाम 20 यानी कि 10 दिन। और आपका जो जवाब है वो हो जाएगा गलत। वो हो जाएगा गलत। सर क्यों? 10 तो आपने आंसर निकाल दिया, फिर गलत क्यों कह रहे हो सर आप इसे? गलत क्यों कह रहे हो सर आप इसे? आपने, ठीक है, इसलिए मैं गलत कह रहा हूं क्योंकि उसने आपसे जो पूछा है ना, पूरा काम कितने दिन में हुआ, ये आपसे पूछा है। अगर वो आपसे ये कहता कि शेष, इस ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क वाले सवालों में, ऐसे मैं टाइप भी कराऊंगा आपको जहां फोकस इसी चीज पे रहेगा। वो कह रहा पूरा काम कितने दिन में हुआ, पूरा काम। अगर यहां लिखा होता शेष काम कितने दिन में हुआ, शेष काम यानी कि जो 20 था, तो आपका जवाब 10 बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर उसने कहा पूरा काम, तो भैया पूरा काम के लिए हमें पूरा समय चाहिए। पूरा समय कितना होगा? कि भैया पूरा समय 10 दिन तो ये जो आपने निकाले हैं, और 2 दिन उन्होंने जो साथ में काम किया है वो भी तो जुड़ेंगे फिर पूरे समय में। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर कहे पूरा काम कितने दिन में, तो शेष काम का समय और जो सवाल में समय दिया हुआ है साथ काम करने का वो जुड़ेगा, तो 10 और 2 12 दिन में पूरा काम होगा। टाइम एंड वर्क में थोड़ा सा आपको यहां कंफ्यूज करने की कोशिश वो कर सकता है, लेकिन आप होंगे नहीं अब। चलिए ये सवाल करिए, बताइए जल्दी से।
बताओ भाई। सवाल है, ए किसी काम का 40% भाग 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 33 सही 1/3% भाग 15 दिन में कर सकता है। वो साथ 15 दिन तक काम करते हैं, अकेला सी शेष काम को 10 दिन में पूरा करता है। ए और सी मिलकर उसी काम का 35% भाग कितने दिन में करेंगे? इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है और अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन, मजा आएगा। आप पढ़ो आराम से, जो कर सकता है शुरू करे, जो नहीं कर सकता है ना वो बार बार रीडिंग करे, आराम आराम से। टाइम दे रहा हूं आपको 2 मिनट का। ये बंद कर देना। देखो, करें शुरू या रुकूं अभी थोड़ी देर? चलो रुकता हूं। तो 2 मिनट तो हुए ही नहीं है। ठीक है भाई, नहीं हुए तो रुक जाते हैं। इस चैप्टर के बाद हम लोग शुरू करेंगे पाइप सिस्टम। 2-3 क्लास का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 क्लास मैक्सिमम। पाइप सिस्टम के बाद हम लोग करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन वाली सीरीज हमारी हो चुकी है, परसेंटेज वाली हो चुकी है। तो इसके बाद हम करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय चाल दूरी, और फिर उस चैप्टर के बाद आपका बोट स्ट्रीम, और फिर आपका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। तो अर्थमेटिक पूरा हो जाएगा। उधर आपका एलसीएम एचसीएफ हो चुका है, और फिर उसके बाद हम नंबर सिस्टम और जितना पार्ट आपका एडवांस मैथ का आता है फिर उसे हम कवर अप करेंगे। भाई, ए किसी काम का 40% भाग 24 दिन में कर सकता है। सबसे पहले इन परसेंटेज के फ्रैक्शन आपको पता होने चाहिए कि 40% का मतलब 2/5 होता है, और 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। उसने कहा एक कोई भाई है, उसने 40% यानी कि 2/5 काम 24 दिन में पूरा किया, तो 2 से जाएगा 12 बार और 12 पंजे 60, तो ए उसे 60 डेज में कर सकता है। अब बी भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं तो पूरे काम का 1/3 हिस्सा 15 दिन में कर सकता हूं। तो बी भाई साहब पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 तिया 45 दिन में। यस। अब सी अकेला 10 दिन में पूरा काम करता है। सी का तो हमें पूरे काम का समय दिया हुआ है, सी का फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ। तो यहां हम ए, बी और सी, भाई 60, 45, और सी कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। तो जरा एलसीएम बताना। सबसे बड़ी संख्या 60, 60 एकम 60, 45 के पहाड़े में नहीं आती। 60 दूनी 20, 45 से नहीं आएगा। 60 तिया 180, और 45 से 180 कट जाता है 4 बार, और 10 से जाएगा ये 18 बार। ठीक है भाई? अरे नहीं, यहां सी का पूरा समय नहीं दिया हुआ। देखो, ये चीज थोड़ी गड़बड़ हुई। यहां से सवाल पढ़ो, वो एक साथ 15 दिन तक काम करते हैं और सी शेष काम को 10 दिन में करता है। यहां सी का पूरा समय नहीं दिया हुआ। सी का जिक्र जो उन्होंने किया है ना, पता है वो कब किया है? जब ए और बी से 15 दिन उन्होंने काम करा लिया है। तो यहां जो हम एलसीएम लेंगे ना, वो ए और बी का ही एलसीएम लेंगे। सी का जिक्र उन्होंने कब किया? जब ए और बी से 15 दिन काम करा लिया। तो हम सबसे पहले ए और बी से 15 दिन काम कराएंगे, फिर जो काम बचेगा वो काम सी से कराएंगे। उसने लिखा सी शेष काम 10 दिन में कर सकता है। ये ही तो चीज ध्यान में रखनी होती है। तो ए जो है 60 दिन में कर सकता है, बी 45 में। तो एलसीएम तो तब भी इनका 180 ही आएगा। 6 18, 45 चौके 180। यस। अब उसने कहा कि वो 15 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 15 दिन तक। अभी सी का कोई नामो निशान नहीं है, सी का कोई जिक्र नहीं है। उसने कहा वो 15 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो ए और बी 15 दिन में कितना काम करेंगे भैया? 15 दिन में। आप कहेंगे सर एक दिन का 4 3 7, तो 15 दिन का कितना आएगा? 105।
ये 105 काम ए और बी ने किया है 15 दिन में। अब सवाल कह रहा है कि सी अकेला शेष काम को 10 दिन में करता है। तो शेष काम कितना है पहले तो वो निकालो कि रिमेनिंग वर्क है कितना। आप कहेंगे सर 180 टोटल है, उसमें से 105 हटा दो तो 75 आ गया जो शेष काम है। और कह रहा है सवाल कि सी 10 दिन में ये काम कर देगा, 10 दिन में 75। अगर मुझे सी की क्षमता निकालनी हो तो सी का कितने दिन का काम निकालूं मैं, बताओ। तो मैंने पहली क्लास में बहुत ही ज्यादा बेसिक जाके आपको समझाया है। भाई सवाल ने कहा कि सी जो है 10 दिन में ये 75 काम कर देगा। मैंने कहा सी की क्षमता कितनी है। आप कहेंगे सर 1 दिन का काम निकाल लो, सी का 1 दिन का काम निकाल लो, वही सी की क्षमता है। तो सी का 1 दिन का काम कितना हो गया। आप कहेंगे सर 75/10, 5 दूनी 10 और 15 5 75। तो सी का 1 दिन का काम आ गया 15/2 और यही सी की क्षमता है। सवाल ने आपसे कहा ए और सी उसी काम का 35% कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले तो ए और सी की क्षमता आप पता करो। ए की कितनी है 3 और सी की कितनी है 15/2। तो 3 दूनी 6, 15 और 6 21/2। ये ए और सी की क्षमता आ गई आपके पास। काम कितना है टोटल 180, लेकिन हमें पूरा नहीं कराना, उसका 35% काम कराना है, यानी कि 35/100। 35% का मतलब 35/100। और ए और सी की क्षमता कितनी है 21/2। ए और सी से काम कराना है ना, तो 21/2 और ये /2 चला जाएगा ऊपर। भाई जो 21/2 है ना, ये /2 ऊपर चला जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, आपका जवाब आपके सामने है। भाई 2 से क्या कटेगा, 2 से कटेगा 50 बार, 0 से 0 उड़ गया, 5 सत्ते 35, 7 तिया 21 और 3 छिंग 18। आपका जवाब कितना आया 6। और ये वास्तव में एक अल्टीमेट सवालों की लिस्ट में आएगा अगर इसको लिस्टेड किया जाए तो यहां पर ये टाइप आपके होते हैं खत्म। अब आपका जो अगला टाइप है बच्चे, वो है अल्टरनेट क्वेश्चन वाला, अल्टरनेट दिन में काम करने वाला, एकांतर दिनों वाला। उसके लिए कॉन्सेप्ट कम से कम 15 मिनट का कॉन्सेप्ट चाहिए। फिर वो सवाल तो आज तो जब भी नहीं हो पाएगा, तो 10 मिनट पहले क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। इसके ही मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन वर्कशीट में डलवा दूंगा। बाकी क्लास अब हम मंडे में शुरू करेंगे और अल्टरनेट डेज को हम मंडे में कंप्लीट करेंगे और एक और टाइप हम मंडे में ले लेंगे, ठीक है भैया। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।